अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव के जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्ष महाप्रकाशक ग्रंथ और इसके दूसरे अधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। यहाँ नवीन बंध विचार प्रकरण के संबंध में नए कर्मों का बंध कैसे होता है वो देखा, और जो इसके अलावा यानी बंध रूप अवस्था देखी, और इसके अलावा जो कर्मों की सत्ता रूप अवस्था है, तो सत्ता रूप अवस्था में कर्मों में किस तरह से उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है वो बात यहाँ पर हमने देखी। और जो नवीन बंध होता है उसमें 4 प्रकार का बंध है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो जो प्रकृति और प्रदेश बंध है वो योगों से होता है। योगों से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। तो शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो, शुभ योग होगा तो कौन सी प्रकृतियों का बंध होगा, और अशुभ योग होगा तो कौन सी प्रकृतियों का बंध होगा। हम बहुत दिनों से स्थिति अनुभाग की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर वो प्रकृति और प्रदेश बंध में अगर शुभ योग है, शुभ योग होने पर कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है, कौन बताएंगे? शुभ योग होने पर कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है? हाँ बोलिए स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा बोलिए। हाँ पुण्य प्रकृतियों का। पुण्य प्रकृतियों का। शुभ योग होने पर पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, ऐसा स्वयं प्रभा का जवाब है। हाँ बुआ आप क्या बता रहे हैं? पुण्य प्रकृतियों का। चलिए, और किसी को इसमें कुछ चेंज करना है? सुनीता आंटी। आवाज। सुनीता आंटी, शुभ योग होने पर पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, सही है या कुछ आपको परिवर्तन करना है इसमें? नहीं। और कोई है बताने के इच्छुक? देखिए, शुभ योग होता है तो
तो भी, जब योग शुभ है तब भी जो घातिया कर्म है, घातिया कर्मों का बंध हर समय हो रहा है, चाहे शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो, घातिया कर्मों का बंध हर समय हो रहा है। और घातिया कर्म कैसी प्रकृतियां हैं? पुण्य प्रकृतियां हैं कि पाप प्रकृतियां हैं? घातिया कर्म सारे पाप रूप हैं। तो शुभ योग होने पर भी घातिया कर्मों का बंध तो हो ही रहा है, इसलिए वो घातिया कर्म रूप पाप का बंध तो होता ही है, चाहे शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो। और यदि मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो घातिया कर्म की सारी प्रकृतियों का बंध हो रहा है। उसमें जो समझ लीजिए जोड़े वाली हैं, उनमें यहाँ बताए हैं कि उनमें से किसी एक एक का होगा, पर सामान्य रूप से कहेंगे आवाज आनी चाहिए। सबको नहीं आ रही क्या आवाज? सही आ रही है। बहुत थोड़ा आपका वो इनकमिंग वॉल्यूम बढ़ा के देखिए आपके फोन में आवाज वाले को बटन को बढ़ा के देखिए, कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो चाहे जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव के तो चाहे शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो, घातिया कर्म की सारी प्रकृतियों का बंध, सामान्य रूप से कहते हैं सारी प्रकृतियों का बंध हर समय हो रहा है। और सम्यक दृष्टि जीव है तो उनके समझ लीजिए जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है उनका बंध नहीं होता है। बाकी घातिया कर्म और जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, उनका तो सारी प्रकृतियों का बंध निरंतर हो ही रहा है। तो फिर शुभ योग में फर्क किस में पड़ता है कि शुभ योग होने पर अघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृतियों में का बंध, और वो बंध में भी किस में फर्क पड़ेगा कि वो उनके स्थिति और अनुभाग में फर्क पड़ेगा। प्रकृति प्रदेश बंध तो जैसा सबके लिए एक सा नियम है, प्रकृति प्रदेश बंध में तो वही बंटवारा होना है कि सातों प्रकृतियों में जाना है। और जो प्रदेश बंध का बंटवारा है कि सबसे ज्यादा वेदनीय में, उससे कम मोहनीय में, फिर उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय में बराबर, और उससे कम नाम और गोत्र में, और सबसे कम यदि आयु का बंध हो रहा हो तो आयु में, ये परमाणुओं का विभाजन। प्रदेश बंध तो कोई सा भी योग हो ऐसा ही होगा। फिर फर्क कहाँ पड़ रहा है? ये पुण्य पाप का विभाजन किसमें है कि स्थिति और अनुभाग के संबंध में। यदि शुभ योग है तो अघातिया कर्मों की जो पुण्य प्रकृतियां हैं, उन पुण्य प्रकृतियों में वो जो नियम हमारे हैं स्थिति और अनुभाग के, उस हिसाब से पुण्य प्रकृतियों में स्थिति और अनुभाग पड़ेंगे। और अशुभ योग है तो टोटली ही पाप का बंध हो रहा है। घातिया कर्म पाप रूप है ही, और अघातिया में भी पाप ही का बंध हो रहा है। इस तरह से ये योग शुभ या अशुभ होने पर वो फर्क फिर भी वहीं स्थिति और अनुभाग में ही पड़ता है। देखिए, जो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध है उसमें हमारा नियम ये है कि कषाय अधिक है, कषाय अधिक होने पर पुण्य प्रकृतियों की स्थिति, कषाय अधिक होने पर पुण्य प्रकृतियों की स्थिति कम होती है। कषाय ज्यादा है तो स्थिति बंध के प्रकरण में जो पुण्य प्रकृतियां हैं, कौन सी पुण्य प्रकृतियां हैं? 3 आयु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 3 आयु पुण्य प्रकृतियां हैं। तो कषाय अधिक होने पर स्थिति बंध के संबंध में इन पुण्य प्रकृतियों में स्थिति कम पड़ती है, और कषाय कम होने पर इन 3 प्रकृतियों में स्थिति ज्यादा पड़ती है। विषम प्रमाण चलता है, विषम प्रमाण चलता है। और पाप प्रकृतियों में कषाय ज्यादा है तो स्थिति भी ज्यादा है, कषाय कम है तो स्थिति भी कम है। ये बात सबकी पक्की हो गई कि नहीं? स्थिति और अनुभाग के संबंध में किसी को अभी कुछ कंफ्यूजन है? मेरे हिसाब से सबको पक्का हो गया ये चीज। अनुज, आपको पक्का हुआ ये बात? मैम मेरा बीच में मिस हो जाता है, कोई नहीं आप कंटिन्यू करिए, मैं देख लूंगी। ठीक है। अभी हम थोड़ी सी इसी पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बता रही हूँ, इसी से संबंधित है।
समझ में आएगी तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, ऐसे ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मैं एक साथ सारी एक सी बातें नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि नए नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। तो अभी देखिए, कषाय अधिक का अर्थ क्या किया हमने। कषाय अधिक है तो स्थिति अधिक है। हाँ, तो कषाय अधिक होने का अर्थ, कषाय का अर्थ हमने क्या किया है, कषाय का अर्थ हमने किया है संक्लेश। आप लोग म्यूट ही रहा करिए, बार बार में कुछ लोग अनम्यूट हो जाते हैं तो फिर सबको आवाज अच्छे से नहीं आ पाती है। मैं बार बार में वही करती रहती हूँ फिर, तो आप लोग म्यूट ही रहिए, जब कुछ बात हो तभी अनम्यूट करें। कषाय अधिक होने का मतलब क्या किया था हमने, कषाय अधिक का मतलब है संक्लेश, संक्लेश ज्यादा है, पाप परिणाम, अगर हमारा संक्लेश ज्यादा है तो पाप प्रकृतियों की स्थिति भी अधिक बनेगी। कषाय अधिक का मतलब क्या है, संक्लेश, ठीक है। कषाय शब्द का अर्थ हमने किया है संक्लेश, तो कषाय अधिक है तो पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग भी अधिक होगा, यानी संक्लेश ज्यादा है तो पाप प्रकृतियों में स्थिति और अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। अब इसी बात को हम दूसरी तरफ से कहते हैं, संक्लेश ज्यादा है तो इसको हम विशुद्धि, संक्लेश का अपोजिट होता है विशुद्धि, तो विशुद्धि की तरफ से कहेंगे। यदि संक्लेश ज्यादा है तो विशुद्धि क्या है, संक्लेश ज्यादा है तो विशुद्धि ज्यादा होगी या कम होगी, बेला भाभी? कम होगी, कम होगी, बढ़िया। हाँ, संक्लेश ज्यादा है इसका मतलब है विशुद्धि कम। तो अब इसी नियम को, कषाय अधिक है तो स्थिति अनुभाग, पाप प्रकृतियों के संबंध में अभी बात कर रहे हैं हम, कषाय अधिक है तो स्थिति अनुभाग ज्यादा है, यानी संक्लेश अधिक है तो स्थिति अनुभाग ज्यादा है। अब इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, विशुद्धि कम है, संक्लेश अधिक है इज इक्वल्स टू विशुद्धि कम है, तो पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। बस वो विशुद्धि में कम हो जाएगा, फिर यहाँ हमारा सम प्रमाण नहीं चलेगा, इसलिए अभी हमने संक्लेश शब्द से ही, कषाय अधिक शब्द से, संक्लेश शब्द से ही हमने सीखा है, क्योंकि हमने सम प्रमाण सीखा है उसमें। लेकिन संक्लेश अधिक का अर्थ क्या है, विशुद्धि कम है, और संक्लेश कम है इसका अर्थ क्या है, विशुद्धि ज्यादा है। संक्लेश और विशुद्धि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, संक्लेश और विशुद्धि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। हमने पहले अधिकार में पढ़े थे, जीवों के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ख्याल में है? पहले अधिकार में हमने बात पढ़ी थी, जीवों के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो यहाँ संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम, ये दोनों परिणाम, इन दोनों परिणामों से समझ लीजिए स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है, शुद्ध भावों से तो कर्मों का बंद होता नहीं है। तो कषाय अधिक का अर्थ संक्लेश अधिक, और संक्लेश अधिक है इसका मतलब क्या है, विशुद्ध परिणाम कम है, विशुद्धि कम है। संक्लेश कम है इसका मतलब है विशुद्धि अधिक है, ठीक है। अब उधर से इसी तरह से पुण्य प्रकृतियों में लगाएंगे, पुण्य प्रकृतियों में कषाय अधिक है तो विषम प्रमाण चलेगा, स्थिति और अनुभाग, पुण्य प्रकृतियों के स्थिति और अनुभाग कषाय अधिक होने पर क्या होंगे, कषाय अधिक होने पर पुण्य प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग कम होंगे। कषाय अधिक है मतलब स्थिति अनुभाग यानी जो भी उसके संबंध में जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो समझना, उधर 3 आयु, स्थिति के संबंध में और अनुभाग के संबंध में 68 प्रकृतियां। तो कषाय ज्यादा है इसका मतलब क्या है, विशुद्धि कम है। यदि विशुद्धि कम है तो हमें देव आयु की स्थिति, हमारी विशुद्धि कम है तो देव आयु की स्थिति कम बंधेगी या ज्यादा बंधेगी, विशुद्धि कम होने पर देव आयु की स्थिति कम बंधेगी या ज्यादा बंधेगी, कम बंधेगी, क्योंकि विशुद्धि कम है। तो विशुद्धि के साथ जब लगाएंगे तो वो हमारा प्रमाण उल्टा हो जाएगा,
कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? कोई किसके यहाँ से बार बार में आवाज आती है? तिलक हुआ आप म्यूट रहिए। तिलक हुआ आप अनम्यूट मत करिए, बार बार में म्यूट रहिए। समझ में आ रही है बात? अगर विशुद्धि के साथ हम लगाएंगे तो विशुद्धि के साथ वो बात अपोजिट हो जाएगी। अपने आप हो रहा है। मैं बार बार में म्यूट करती हूँ आपको। चलिए, कषाय कम है। कषाय कम है इसका मतलब क्या है? विशुद्धि ज्यादा है। कषाय अधिक है इसका मतलब है विशुद्धि कम है। अब नियम अपन वही याद रखें, कोई बात नहीं है। जो अपन ने नियम याद रखा है वही नियम याद रखें हम, कि कषाय अधिक होने पर पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक है, कषाय कम होने पर पाप प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग कम है, और कषाय अधिक होने पर पुण्य प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग कम है, और कषाय कम होने पर पुण्य प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग अधिक है। नियम वही याद रखें, लेकिन कषाय शब्द की व्याख्या, कषाय शब्द का अर्थ संक्लेश हमने लिया है, और उसका अपोजिट अगर होगा तो हमारा जो नियम है वो भी अपोजिट हो जाएगा। यानी कषाय अधिक है तो विशुद्धि कम है, और कषाय कम है तो विशुद्धि ज्यादा है। क्योंकि कभी कभी इन बातों को विशुद्धि की तरफ से बताएंगे, कभी कभी इन बातों को संक्लेश की तरफ से बताएंगे। पुण्य प्रकृतियों में ज्यादातर विशुद्धि की तरफ से बताया जाएगा, और पाप प्रकृतियों में संक्लेश की तरफ से बताया जाएगा। दोनों तरह के कथन हमको मिलेंगे, तो फिर वो विशुद्धि नया शब्द सुन के हम नियम वही लगाएं। और क्योंकि विशुद्धि भी कषाय रूप परिणाम है, और सामान्य रूप से हम दोनों को यानी अशुद्ध भावों में लेते हैं, तो वहां फिर हमको दिक्कत नहीं हो। इसलिए ये बात मैंने, अब जब आपकी वो चीज पक्की हो गई, इसलिए अब आप ये बात समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो, आप शांति से बैठ के ये बात लिख के देखना। हमने जो आज समझा, अभी नई बात समझी है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपन बात करेंगे फिर से। ये इसके संबंध में थोड़ी सी बात अलग करनी थी। इसी तरह से कल वाला प्रकरण अभी अपन पढ़ते हैं। कल हमारा प्रकरण चल रहा था कर्मों की उदय रूप अवस्था की। कर्म जब उनकी फलदान सामर्थ्य, जब उनकी फलदान सामर्थ्य का टाइम यानी उनका टाइम आ जाता है, तो वो अपनी फल देकर आत्मा से कर्मपना उनका खत्म हो जाता है। फिर वो आत्मा के प्रदेशों के साथ रहें चाहे बाहर निकल जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो कर्म उदय में आके अपना फल दे देते हैं, तो फल देने के बाद में उनका कर्मपना खत्म हो जाता है, और उसे कहते हैं निर्जरा। जो कर्म का कर्मपना खत्म हो गया उसे कहते हैं निर्जरा। लेकिन ये निर्जरा कैसे हुई? फल देके कर्म आत्मा से अलग हुए, वो जो कर्मपना खत्म हुआ, वो जो उसको जितनी पावर से, जितने प्रेशर से उसको अपना फल देना था, उसने उतनी पावर से फल दिया, उसके बाद में वो खत्म हुआ, या फिर उसकी समझ लीजिए वो बस बिना फल दिए, जैसे हम कहते हैं कि जो उसकी पावर थी वैसी पावर नहीं रही और वो बिना फल दिए चला गया। तो ये दो प्रकार की निर्जरा है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। विपाक का अर्थ होता है फल, तो सविपाक यानी फल सहित जो कर्म आत्मा से अलग हुए, फल देकर जो कर्म आत्मा से अलग हुए, वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। और ऐसी निर्जरा समस्त संसारी प्राणियों के हर समय प्रति समय चल रही है, हो रही है, सविपाक निर्जरा। और दूसरी है अविपाक निर्जरा। और ये जो सविपाक निर्जरा है, ये हर समय हो रही है, इससे कुछ हमारा काम होता नहीं है। पहली है सविपाक सरेना कछु काज तेरा, वो उसमें 12 भावना में इस तरह की पंक्ति आती है कि ये सविपाक निर्जरा से हमारा जो काम है, क्या काम है? मोक्ष मार्ग का जो प्रयोजन है, कर्मों का अभाव, इससे वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि वो तो आके फल देके खिरा, जैसे ऐसे होता है ना, किसी अपराध में हम पकड़े गए,
और हम पे फाइन लग गया, आपको 1000 रुपये फाइन देना है। तो 1000 रुपये हमने फाइन दिया, उसके बाद छूटे, तो फिर क्या होगा, खुशी मनाएं? जब फाइन लगी गया, अब तो क्या, फिर तो छूटना ही था ना। जब फाइन हमने दे ही दिया, फिर भी वो पकड़ के थोड़ी ना रखेगा, फिर तो छूट ही गए। खुशी कब होती है कि वो फाइन हमें नहीं देना पड़े, 1000 रुपये का जो फाइन लगा और वो फाइन हमें नहीं देना पड़े, वो जो दंड हम पे आया था, ये कर्मों का जो उदय आ रहा है, ये हमारे समझ लो दंड है। हमने जो परिणाम किए थे पूर्व काल में, उन परिणामों के निमित्त से हमने अपराध किया, तो उसका दंड ये था, वो कर्म कुछ ना कुछ कैसे भी आके हमको फल देते। तो वो कर्म ने अपना दंड दे दिया, हमें फल दे दिया और फिर अलग हो गए, तो इसमें क्या खुशी की बात है? ये निर्जरा तो कोई मतलब की नहीं रही। तो ये तो सविपाक निर्जरा कोई काम की नहीं रही। मजा कब है? मजा तब है कि हमको वो फाइन चुकाना नहीं पड़े। कर्म ने जो फाइन हम पे लगाया था, उसका जो दंड था कि वो हमको मिलना चाहिए था, वो दंड बिना भोगे ही, बिना मिले ही, और वो हम निकल जाएं, हम छूट जाएं, बच जाएं, उसका नाम है अविपाक निर्जरा। जो बिना फल दिए ही, बिना जितना उनको फल देना था वो फल दिए बिना ही, और वो कर्म अकर्म रूप हो जाए, आत्मा से अलग हो जाए, उनका कर्मपना खत्म हो जाए, उसका नाम है अविपाक निर्जरा। ये दो शब्द हो गए, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अभी निर्जरा के संबंध में दो तरह के नाम और आते हैं, वो नाम है सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। पहले का स्वरूप ख्याल में आया, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं और अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? अंशिका है? हाँ अंशिका। मैम? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ रुको अंशिका, रुको। हाँ अनुज बोलिए। मैम, ये अविपाक निर्जरा आप बोल रहे हो कि जो कर्म है वो बिना फल दिए ही चले जाएंगे, तो ऐसा क्यों होगा? जब कर्म किया तो फल तो मिलेगा ही। हाँ कर्म किया तो फल, चाहे सिर्फ आपके लिए मिलेगा तो सही बात है, लेकिन वो कर्म हमने अपने परिणामों से, अपराध रूप परिणामों से वो कर्म बांधे थे, और हम कुछ उस अपराध का हम प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित मीन्स हम आत्म स्वरूप के सन्मुख होते हैं, आत्म स्वरूप के सन्मुख होते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, तप आदि करते हैं। तो तप के प्रभाव से वो कर्म समझ लीजिए उनकी जो, अरे ये इनका बार बार में अनम्यूट हो जाता है ना 2-3 लोगों का, तो आवाज गड़बड़ होती है। जो हमने कर्म बांधे थे वो तप के प्रभाव से उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे हम पे जो फाइन लगा था, हमने समझ लीजिए कुछ भी हमने किसी का सोर्स बताया, या हमने कुछ अच्छा व्यवहार किया पुलिस वाले के साथ, जो भी कुछ किया, तो उसके कारण वो हमारा फाइन माफ हो गया। ऐसे ही कर्म तो बंधे थे, और वो बंधे थे तो वो फल देकर ही उदय में आने चाहिए, लेकिन हमने अपना व्यवहार अच्छा किया, यानी आत्मा के सन्मुख दृष्टि की। खराब व्यवहार क्या और अच्छा व्यवहार क्या है? अपने आप को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, ये तो अच्छा व्यवहार है। और अपने को नहीं जाने और बाहर में इधर उधर दृष्टि डाली, ये खराब व्यवहार है। इसके कारण वो कर्म रूपी पुलिस हमको पकड़ लेती है। तो जब हमने अपने में ही हम रहे, हमने अपना व्यवहार सुधारा, तो वो कर्म बिना फल दिए का अर्थ बताया था कि उनकी जो अनुभाग शक्ति है, वो जिस रूप में, जितनी पावर में वो बंधे थे, वैसा वो फल नहीं दे पाते हैं, तो वो उसको कहते हैं बिना फल दिए। तो बिना फल दिए ही कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, उसे कहते हैं अविपाक निर्जरा। और ये अविपाक निर्जरा ही हमारे लिए प्रयोजनभूत है, कार्यकारी है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाली है। सविपाक निर्जरा तो मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है, उससे तो संसार बराबर चल ही रहा है। तो सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं और अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं, बताइए अंशिका। अंशिका, जब भाभी मोक्ष मार्ग में कर्मों का फल लेकर चली जाती है तो वो सविपाक निर्जरा है, और फल दिए बिना चली जाए
वो अविपाक निर्जरा है। कौन चली जाए? ये कर्मों का फल दिए। निर्जरा, निर्जरा किसी लड़की का नाम है? कर्म भावी। हाँ, और जो सविपाक निर्जरा है वो फल दिए चले जाना, हाँ वो अविपाक निर्जरा। बराबर सही। कर्मों का अपना समय पाकर फल देकर आत्मा से अलग होना वो सविपाक निर्जरा है, और ये मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है। और कर्मों का बिना फल दिए आत्मा से अलग हो जाना वो अविपाक निर्जरा है, और ये अविपाक निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में काम की होती है। अब दो शब्द और हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो सकाम का अर्थ है जो काम की है, काम मतलब वही अपना प्रयोजन मतलब की है, जो निर्जरा हमारे लिए प्रयोजनभूत है मोक्ष मार्ग में, जिससे आगे बढ़ा जाता है, वो कहलाती है सकाम निर्जरा। काम से जो सहित, काम मीन्स प्रयोजन, जो प्रयोजन सहित निर्जरा है, जिससे हमारा कुछ प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, वो निर्जरा कहलाती है सकाम निर्जरा। तो सकाम निर्जरा इज इक्वल्स टू अविपाक निर्जरा। देखिए एक में है अ, इधर अ वाली और उधर स वाली, वो दोनों सेम है। सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा, इन दोनों का अर्थ सेम है। शब्दों में फर्क है लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। जो अविपाक निर्जरा है वही सकाम निर्जरा है, वही मोक्ष मार्ग में काम की है। अब सकाम के साथ दूसरा शब्द आता है अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा का अर्थ अलग है। अकाम निर्जरा का अर्थ एकदम सविपाक निर्जरा नहीं होता है। अगर हमने उसको उसके साथ मिलाया है, अविपाक को सकाम के साथ मिलाया है, तो सविपाक को अकाम के साथ मिला दें, ऐसा लेकिन नहीं है। सविपाक निर्जरा का अर्थ थोड़ा अलग है और अकाम निर्जरा का अर्थ थोड़ा अलग है। अकाम निर्जरा हम कई बार पढ़ चुके हैं। अकाम निर्जरा का अर्थ कौन बताएंगे? निशा आंटी। मैं बताऊं? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? अनिच्छा से किया गया तपश्चरण को अकाम निर्जरा। हाँ, अनिच्छा से किया गया तपश्चरण। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए निशा आंटी। जैसे किसी कारण से हम दिन भर खाना नहीं खा पाए तो वो उपवास की श्रेणी में नहीं जाएगा। वहाँ हमारा प्रयोजन मतलब उपवास करने का नहीं था, वो किसी कारणवश भोजन नहीं किया हमने। तो ये हमारे मोक्ष मार्ग में कोई काम की नहीं है ये निर्जरा। ठीक है, क्योंकि नियम नहीं। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ थोड़ा। अच्छा है, अर्थ आपका सही है। प्रतिकूल परिस्थितियों को शांत भाव से सहना, यानी पाप के उदय को, प्रतिकूल परिस्थिति मीन्स पाप का उदय। पाप का उदय आया तो पाप के उदय में हमने आकुलता नहीं की, उसमें शांत भाव रखा, तो उस पाप के उदय को शांत भाव से सहना, तो क्या होगा कि वो पाप की हो गई निर्जरा, यानी पाप का जैसा उदय आया था, जैसा फल उसको देना था, हमने उस टाइप का फल अपने ऊपर फील नहीं किया। जो उदाहरण अभी जैसे आंटी ने बताया कि यानी हमने कोई उपवास का नियम नहीं लिया था, लेकिन दिन भर ऐसी परिस्थिति बनी कि सुबह से लेके दिन भर हम खाना खा ही नहीं पाए, और फिर रात हो गई और रात को तो हम भोजन करते नहीं है, तो उस दिन बिल्कुल कभी कभी सफर में ट्रेन लेट हो जाए, इस तरह की परिस्थितियां हो जाती है, लेकिन हमने आकुलता नहीं की, हाय हाय नहीं की कि भोजन भोजन भोजन, कि अपन अपने उसमें दृढ़ रहे कि टाइम से समय से घर पहुंचेंगे तो करेंगे। नियम भी नहीं लिया था हमने, भोजन का त्याग भी नहीं किया, मन में यही विचार था कि समय से पहुंच जाएंगे तो भोजन करेंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। तो वो समझ लीजिए अंतराय का उदय आ रहा है, पाप का उदय आ रहा है, लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमने आकुलता नहीं की, उसको शांत भाव से सहा,
तो इसमें पाप की निर्जरा हुई लेकिन पुण्य का बंध भी हुआ। हमने शांत भाव रखे तो पुण्य का बंध भी हुआ। तो इसको कहते हैं अकाम निर्जरा। ये वास्तव में निर्जरा है नहीं, क्योंकि पुण्य का बंध हो रहा है, और जिसमें बंध हो रहा है वो निर्जरा होती नहीं है। लेकिन पाप जो कर्म था, वो पाप कर्म अपना उतना जैसा उसको फल देना था वैसा फल दिए बिना वो आके चला गया। तो इसे कहते हैं अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा का मतलब है मंद कषाय पूर्वक पाप के उदय को सहन करना, या प्रतिकूल परिस्थितियों को मंद कषाय पूर्वक सहन करना, उसका नाम अकाम निर्जरा है। ये अकाम निर्जरा भी मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है। नाम ही है उसका अकाम निर्जरा। अकाम का नाम अकाम इसीलिए है कि पाप की निर्जरा तो हुई लेकिन वो मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है। छड़ाला में छंद आता है, सेकंड लास्ट छंद है, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुर तन धरे। अकाम निर्जरा की मंद कषाय पूर्वक शांत भावों से प्रतिकूलताओं को सहन किया, तो उससे हुआ क्या कि उससे भवनवासी व्यंतर आदि ज्योतिष देवों में उत्पन्न हो गए। तो भवनत्रिक में सुरतन धरे, लेकिन फिर हुआ क्या, विषय चाह दावा नल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। फिर भी वो क्योंकि तो ये जो वो देव भी बन गया, लेकिन देव बन के हुआ क्या, फिर तहते चैथावर्तन धरे। अगर वास्तव में निर्जरा होती तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता, स्थावर का पर्याय क्यों धारण करता। इसलिए ये अकाम निर्जरा मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं होती। बोलो स्वयं प्रभा। अभी ये अकाम निर्जरा सम्यक दृष्टि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों चीजों की समान ही रहती है, मतलब दोनों को ही पुण्य का बल होगा। हाँ, दोनों के हो सकती है, पर जहां भी बात आती है वहां मिथ्या दृष्टि की मुख्यता से ही आती है ज्यादातर, क्योंकि सम्यक दृष्टि के तो सकाम निर्जरा चालू हो गई है, इसलिए अब अकाम निर्जरा क्या कहें उसकी। बाकी वैसे तो होती ही है, शांत भाव से प्रतिकूलताओं को सहन करते हैं, पुण्य का बंध तो होता ही है। देखो, ऐसे नॉर्मली पुण्य का बंध हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई, वो पाप का उदय आया। आप समझ लो निर्जरा कैसे हुई, जैसे अपन कह रहे हैं ना, वो बिना फल दिए कर्म खिर जाते हैं, तो वो पाप का उदय तो आया था, उसमें कोई जीव बहुत आकुलता भी कर सकता था। ऐसा वो उदय आया था कि दिन भर भोजन नहीं करने का प्रसंग बना, तो कोई जीव होता तो वो बहुत आकुलता भी कर सकता था। लेकिन वो आकुलता का प्रसंग बनने पर भी उस जीव ने आकुलता नहीं की, तो वो पाप का उदय तो आया था अपनी पावर लेके, लेकिन हम उस उदय में नहीं जुड़े, तो वो पाप कर्म निर्जरित हो गया। इसका नाम है अकाम निर्जरा। वो पाप का उदय आया, लेकिन जितनी पावर से वो उदय सामने आया था कर्म, उतनी पावर से वैसे का वैसा परिणमन हमने नहीं किया, परिणामों में शांति रखी, इसलिए वो जो पाप का उदय था वो पाप का उदय निर्जरित हो गया। लेकिन वो शांति रखने के फलस्वरूप पुण्य का बंध भी हुआ, तो इसलिए वो वास्तव में सच्ची निर्जरा नहीं है, पर पाप की निर्जरा हुई इसलिए उसको निर्जरा नाम दे देते हैं, पर वो निर्जरा नाम है अकाम निर्जरा। तो इस तरह से निर्जरा यानी टोटल 4 शब्द हो गए निर्जरा के संबंध में। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, इन दोनों का ग्रुप अलग है, और सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, इन दोनों का ग्रुप अलग है। लेकिन जो अविपाक निर्जरा है वो सकाम निर्जरा ही है, वो दोनों एक सी हैं। लेकिन जो सविपाक निर्जरा है और जो अकाम निर्जरा है वो दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल एक सी नहीं है। सविपाक निर्जरा तो पाप के उदय आके भी सविपाक निर्जरा हो रही है, पुण्य का उदय आके भी सविपाक निर्जरा हो रही है, हर समय हो ही रही है। अकाम निर्जरा हर समय नहीं होती। अभी समझ लीजिए अपन लोग क्लास में बैठे हैं और अपन गर्मी के दिन है और किसी ने पंखा चला रखा है अपने घर में, और वो पंखा आवाज करता है, पंखा आवाज करता है तो आपको अच्छे से आवाज सुनाई नहीं देती है, तो क्या करा हमने कि हमने सोचा कोई बात नहीं, 1 घंटा पंखा नहीं चलाएंगे। तो गर्मी लग रही है, 1 घंटे पसीना भी आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी बिना पंखे के बैठे रहे, शांति से क्लास में उपयोग लगाया, तो इसको कह सकते हैं कि वो अकाम निर्जरा।
उदाहरण है कि हमने ऐसी परिस्थिति बनी लेकिन हमने शांत भाव रखा। घर मतलब ऐसी परिस्थितियां बनती रहती है, घर में लाइट चल जाती है कभी कभी दिन भर के लिए, तो घर में 5 प्राणी हैं तो पांचों के परिणाम अलग अलग होते हैं। कोई सारे दिन उसी के लिए लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी, क्यों चली गई, इसको फोन करो, उसको फोन करो, फिर गवर्नमेंट को दोषारोपण करेंगे, बिजली वालों को तो ये क्या है, वो कोई निर्जरा काम निर्जरा नहीं हो रही है, वो तो बराबर वो उदय आया है पाप का और वो उसमें जुड़ रहे हैं। और कोई ऐसे हैं कि अब चली गई, पता है न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था शाम को 5 बजे आएगी, तो अब बैठे हैं, अब जो भी परिस्थिति है अपने आपन कुछ उसमें कर तो सकते नहीं है, तो शांति से बैठे हैं, सहन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो अकाम निर्जरा हो जाती है। होती रहती है मिथ्या दृष्टि को कभी भी, जैसा मंद कषाय, तो क्योंकि कषायों का परिणमन तीव्र से मंद, मंद से तीव्र ये होता रहता है, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अकाम निर्जरा किसी को भी हो सकती है, परंतु वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है। तो इस तरह से ये निर्जरा के संबंध में बात थी। देखिए अब अपन पढ़ते हैं आगे। समय कितना बचा, समय तो बचा है नहीं, कहाँ भी देखते हैं, पढ़ते हैं फिर भी। इस प्रकार पेज नंबर 30 पर ऊपर से तीसरी लाइन, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिड़ते हैं। इस प्रकार हर समय कर्मों का उदय आता है और उदय आकर वो कर्म खिड़ जाते हैं। कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंध में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। फिर कोई मतलब नहीं है वो साथ में रहो, क्योंकि कर्म पना उनमें रहा नहीं, तो रहो साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। हर समय कितने कर्म परमाणु बंध रहे हैं? अनंत। अनंत से कम परमाणु हर समय किसी भी समय में नहीं बनते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं। अब देखिए मैं कोशिश करती हूँ, यहाँ स्क्रीन पे ही आपको कुछ आप लोगों को ध्यान होगा, एक बार स्मारक में भी मैंने क्लास में कुछ संख्याएं लिख के आपको बोर्ड पे बताया था, तो जिन लोगों ने देखा था शायद उनको जल्दी से ध्यान में आ जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ अगर हो पाएगा कुछ तो। देखिए हर समय, यानी अपन एक उदाहरण ले रहे हैं, एक समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अपने पास समय है, समझ लीजिए 6 समय है, और हर समय में 100 कर्म परमाणु बंध रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? 100 कर्म परमाणु ये हर समय में बंध रहे हैं। और देखिए यहाँ आगे नीचे एक बार मैं पूरा पढ़ती हूँ पुस्तक में से, फिर इकट्ठा एक बार बताऊंगी आपको। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं, अबाधा काल को छोड़कर। और तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। देखिए हमने ये एक उदाहरण लिया है कि 100 परमाणु हर समय बंध रहे हैं। 6 समय का हमने उदाहरण लिया है। पहले समय में 100 बंधेंगे, दूसरे में भी 100 बंधेंगे, तीसरे में भी 100 बंधेंगे, इस तरह से 6 समय तक 100 परमाणु बंधते जाएंगे। तो ये 100 परमाणु 6 समय तक बंध रहे हैं। अब ये उदय में कब आएंगे? उदय में आएंगे, पहला समय है, दूसरा समय है, म्यूट हो जाइए जो लोग अनम्यूट हैं, तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय और छठा समय। अभी 100 हमारे बंधे हैं,
100 परमाणु बंधे हैं और उनकी स्थिति है 6 समय की। स्थिति कितनी हो गई? 6 समय की। और बंधने वाले परमाणुओं की संख्या है 100। 100 कभी बनते नहीं है, बंधते हैं एक्चुअल में अनंत, लेकिन हम उदाहरण में ले रहे हैं। बंधने वाले परमाणुओं की संख्या 100 और स्थिति है उनकी 6 समय, और उसका अबाधा काल मानेंगे हम 1 समय। समझ में आ रहा है? 100 तो है परमाणु, 6 समय की स्थिति है, 6 समय की स्थिति है, 100 परमाणु है और अबाधा काल है 1 समय। तो ये जो 100 परमाणु बंधे हैं, ये 100 परमाणु इन बाकी के जो पहला समय तो अबाधा काल का है। अबाधा काल का मतलब क्या है कि ये अभी 100 परमाणु बंधे हैं, ये इस समय में कुछ उदय में नहीं आएंगे, अभी ये शांति से बैठे हैं, इसका नाम है अबाधा काल। म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। किस देखिए, अंशिका, अंशिका आपकी आवाजें आ रही है? म्यूट हो जाइए। हाँ, तो ये 100 परमाणु बंधे हैं, बनने वाले परमाणु 100 हैं और अबाधा काल 1 समय है और टोटल स्थिति है 6 समय। स्थिति में अबाधा काल शामिल होता है। तो कर्म उदय में जो आएंगे, जो फल देंगे, वो फल कितने समयों में देंगे? वो अबाधा काल को छोड़कर बाकी के जो समय हैं उसमें वो फल देंगे, यानी दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे में, पांचवें में और छठे में, इन समयों में वो कर्म फल देंगे। अब ये 100 परमाणु हैं, ये 100 परमाणु इन 5 समयों में, 2 से लेके 6 नंबर तक के समयों में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो कैसे डिवाइड होंगे? 100 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा नहीं होता है, ये इनकी कुछ नियम है। ये 100 परमाणु बंधे हैं तो शुरू के समयों में ज्यादा परमाणु उदय में आते हैं और लास्ट के समयों में कम परमाणु उदय में आते हैं। जैसे कि हम तेल का पीपा हम लोग लेते हैं, तेल के पीपे में से फिर हम एक अपनी जो 5 लीटर की, 2 लीटर की जो छोटी कैन होती है उसमें हम तेल निकालते हैं, या समझ लीजिए किसी और बर्तन में हम तेल निकाल रहे हैं। तो वो तेल के पीपे में से जैसे ही हम उसको टेढ़ा करते हैं तो सबसे पहले पतली धारा आती है कि मोटी धारा आती है? सबसे पहले एकदम से प्रेशर से तेज उसकी फ्लो आता है, तेज धारा आती है। तो ऐसे ही कर्मों में होता है, जैसे ही कर्मों का उदय आया, उदय आते ही कर्म परमाणु यानी फ्लो में आते हैं, तो शुरू के समय में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है और धीरे धीरे करके फिर बाद में वो कम होती है। तो हमने मान लिया ये 100 परमाणु किस रूप में बने, उनका डिवाइडेशन होगा कि पहले यानी फर्स्ट जो उनका उदय का पहला समय है, हमारे इस उदाहरण में 2nd नंबर का टाइम है, लेकिन उनके उदय का पहला समय, उसमें उदय में आएंगे 30, फिर आएंगे 25, फिर आएंगे 20, फिर 15 और फिर 10। ठीक है, तो ये हो गए पूरे 100, 30 और 25, 55 और 75, 75 और 25, 100। इस तरह से ये उदय में आएंगे 2 से लेकर 6 समय तक, यानी कि दूसरे समय में उदय में आएंगे। ये जो अबाधा काल वाला है, जो अबाधा काल है, हाँ, अबाधा काल में कोई परमाणु नहीं है। अबाधा काल में मैंने 0 लिखा है, अबाधा काल में तो कुछ उदय में नहीं आ रहा। अबाधा काल में तो यहाँ खाली है ये जगह। उदय में नहीं आए वो जो छोटे वो डिवाइड होंगे ना। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ 100 हमने बांधे हैं, 100 परमाणु हमने बांधे हैं और ये 100 परमाणु 6 समय की स्थिति लिए हुए हैं और 6 समय की स्थिति में से पहला जो समय है वो अबाधा काल का है। तो इस पहले समय में कोई परमाणु उदय में नहीं आएंगे, पहले समय में कोई परमाणु उदय में नहीं आएंगे, दूसरे समय से उदय में आना चालू होंगे। तो दूसरे समय में उदय में आएंगे 30, फिर तीसरे समय में आएंगे 25, फिर चौथे समय में आएंगे 20, पांचवें समय में आएंगे 15 और छठे समय में आएंगे 10। यानी 6 समय पूरे होने पर वो जो 100 थे वो पूरे खत्म हो जाएंगे
और वो इस तरह से डिवाइड होंगे घटते क्रम में, इसे बोलते हैं निषेक रचना क्रम। ये घटते क्रम में इस तरह से बढ़ जाएंगे, लेकिन जो उनका अबाधा काल वाला टाइम है, हमने यहाँ अबाधा काल एक समय का माना है, तो वो अबाधा काल वाले समय में कोई भी परमाणु उदय में नहीं आएगा। ठीक है। अब फिर दूसरा, ये ऐसे 100 परमाणु हम 6 समय तक बांधेंगे। तो पहले समय में 100 बांधे, वो इस तरह से डिवाइड हो गए। फिर दूसरे समय में जो 100 बांधे हैं, वो दूसरा समय है ये, मतलब ये वाला जो इसका अबाधा काल वाला समय था। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ? अब मुझे भी आप लोगों की शक्ल नहीं दिख पा रही है क्योंकि स्क्रीन पे यही चल रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतनी बात समझ में आई? अभी अबाधा काल ज्यादा भी हो सकता है, मतलब हाँ, अबाधा काल देखिए, अबाधा काल का नियम हमने देखा था कि अगर एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म हैं, एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लिए अबाधा काल होता है 100 वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लिए अबाधा काल 100 वर्ष होता है। तो उसके हिसाब से अब वो कितनी स्थिति वाला कर्म है उसका वो प्रोपोर्शन निकाल के, लेकिन जो अगर कम स्थिति वाले हैं, जघन्य स्थिति वाले कर्म है, तो भी अबाधा काल उनका फिर अंतर्मूर्त होता है। एक समय का अबाधा काल कभी भी नहीं होता है, हम यहाँ उदाहरण में केवल ले रहे हैं। वैसे असंख्यात समयों का अबाधा काल तो होता ही होता है, जिसे हम अंतर्मूर्त कहें, अंतर्मूर्त का अबाधा काल होता ही है। अभी हम उदाहरण में समझने के लिए ऐसा ले रहे हैं। तो ये पहले समय में जो बंधे थे वो इस तरह से डिवाइड हुए। अब ये जो हमने एक नंबर जिस समय को दिया है, वो एक नंबर वाला समय अब आया। तो यहाँ जो अभी ये पहले ये समझ लीजिए 0 नंबर वाला समय है हमारा, यहाँ तो हमने पहला बांधा था, उसकी ये अबाधा 1 नंबर पे आई है, तब कोई कर्म उदय में नहीं आया। उसके बाद में 2 नंबर के टाइम से ये कर्म उदय में आने लगे। अब ये जो 1 नंबर वाला समय है, यहाँ पे हमने फिर से 100 परमाणु बांध लिए और फिर से 100 परमाणु बांधे और उनका डिवीजन इसी तरह से होगा, और वो भी 6 समय की स्थिति वाले हैं। अभी हमारी स्क्रीन छोटी है तो हम ज्यादा आगे तक लिख नहीं पाएंगे उसको, समझने की आप कोशिश करिएगा। आप अपने पास पेपर पेन पे बना सकते हैं इस तरह से, तो आगे तक बन जाएगा। अब ये जो 1 नंबर वाला समय है उसने फिर से 100 बांधे हैं, तो उसकी अबाधा एक समय की अबाधा है, यानी 2 नंबर वाले समय पे कोई कर्म उदय में नहीं आएगा। और फिर यहां से वापस चालू होगा 30, 25, 20, 15 और आगे जाएगा 10। उसके लिए 6 समय आगे तक आगे चलेंगे। ठीक है। फिर ये समझ लीजिए ये 2 नंबर वाला समय आया। अब हमारे लिए तीसरा समय हो गया। यहाँ फिर से 100 परमाणु बांधे, 100 परमाणु बांधे, उसकी फिर वही एक समय की अबाधा, तो यहाँ पर कोई उदय में नहीं आएगा। और यहाँ फिर से 30, 25, 20, 15 और 10 ऐसे आगे इस तरह से वो क्रम बनता जाएगा। अभी आप देखिए कि अब इधर से अपन अभी ये नीचे तक बनना चाहिए वैसे पूरा। आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए इसको पूरा, कि अब फिर समझ लीजिए तीसरा समय आएगा। तीसरे समय पे यहाँ जो 3 नंबर का अपना समय, यहाँ फिर से 100 परमाणु बंधेंगे और फिर वो जो उसका अगला समय है वहां पे अबाधा काल रहेगी तो 0 रहेंगे, और फिर 30, 25, 20, 15 और 10 ऐसा आगे चलेगा। इस तरह से करके 6 समय तक 6 लाइन हमको नीचे तक बनानी है ऐसे कैसे। तो क्या होगा फिर हर लाइन का अपन टोटल करेंगे। ये जो 100 लिखे हैं ना, इसको नहीं टोटल करना है, ये तो अपन ने समझने के लिए 100 लिख लिए हैं, इनको टोटल में नहीं लेना है। ये 30, 25 ये जो लिख रहे हैं इनका हमको टोटल करना है। तो हम देखेंगे कि हम तीसरे समय से देखेंगे तो ये इधर भी टोटल करना है, उधर भी टोटल करना है, दोनों साइड टोटल करना है। तो अभी पहले एक बात समझते हैं अपन, आज केवल इतनी ही, फिर वापस कर लेंगे, समय तो हो गया अपना। तो एक बात यहाँ लिखी हुई है, एक लाइन, कि बहुत समय में बंधे हुए परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वो इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। और इसके बाद एक लाइन छोड़ के इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन लिखी है, अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं।
अभी देखिए हमारे पास मैं इस सबको पूरा एक बार साफ करती हूँ, फिर कुछ या इसी में देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए हमने इस जगह हमने 100 परमाणु बांधे थे, फिर 100 बांधे, फिर 100 बांधे, ऐसे ये हमने अनेक समयों में 100 बांधे। लेकिन ये 100 हर यानी एक ही साथ पूरे उदय में नहीं आ रहे, एक ही बार उदय में नहीं आ रहे। अपन इसका इधर टोटल करेंगे ना, हर सबका इधर टोटल करने पर भी सबका 100 आएगा टोटल। जब अपन पूरा ये चार्ट बना लेंगे और राइट हैंड साइड में टोटल करेंगे, एक टोटल अपन नीचे करेंगे, एक टोटल इनका राइट हैंड साइड में करेंगे, तो सबका टोटल 100 आएगा। यानी कि ये 100 तो खिल रहे हैं, जितने बांध रहे हैं उतने खिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक समय एक साथ जो 100 बांधे थे वो 100 ये एक साथ बांधे हुए नहीं है। ये जो इधर टोटल लेंगे ना अपन, इस तरफ लंबाई में जो टोटल लेंगे वो एक साथ बांधे हुए नहीं है। कुछ इसके बंधे हुए, इस समय वाले बंधे हुए हैं, कुछ इस समय वाले बंधे हुए हैं, कुछ इस समय वाले बंधे हुए हैं। ऐसे अनेक समयों के बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। देखिए अभी आप लोगों को समझ लीजिए अपना ये अभी अधूरा ही है। अपन कल इसको फिर से लेंगे इसी तरह से, आप लोग जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो। हाँ हाँ बोले सर। मैं बना के देता हूँ, अगर आप एक बार स्क्रीन ऑफ करो तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरी ऑफ ही है वीडियो। मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ 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 बराबर, ठीक है। तो ये दिख रहा है आप लोगों को इस तरह से। इसमें टोटल भी, इधर भी टोटल करना है साकेत भैया, नीचे भी। हाँ वो अभी एक्चुअली हाँ आप बोलते जा हाँ रहे हैं तो मैं बनाना हाँ चाहता हूं, पूरा बना नहीं है। हाँ हाँ नहीं सही है। मैं एक बार सोच भी रही थी शाम को कि आपको फोन पे समझा दूं, तो आप इस तरह से बना के पहले ही रखो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहा बताने का। कोई बात नहीं, मैं अभी बना देता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ तो ये जो अपन टोटल करेंगे ना, इसमें एक देखिए एक लाइन लास्ट में और आने वाली है, जो छोटा पैरा है लास्ट का, कि लास्ट लाइन बिल्कुल इस टॉपिक की लास्ट लाइन, 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? जब तक साकेत भैया बना रहे हैं तब तक अपन समझ लें कि इसका रिजल्ट ये आएगा कि हर समय बंधने वाले परमाणु भी 100 हैं। हर समय 100 परमाणु बंध रहे हैं, इधर से बंधने वाले परमाणुओं की संख्या है। और इधर उदय में आने वाले जो परमाणु हैं उनकी संख्या भी 100 होगी। हर समय 100 परमाणु उदय में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास बचेंगे कितने? अपन ऐसा पूरा हिसाब, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, अगर समझना चाहेंगे अपन तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि 100 हमने बांधे थे, उसमें से 30 उदय में आए। ये 2 नंबर के समय पे 30 उदय में आए, तो इस पहला जो 100 हमने बांधा था उसमें से बचे कितने? बचे हैं अभी 70। वो बचे हुए परमाणु भी हम एक साइड में लिखते जाएं कि अभी इसमें से 70 बचे हैं। फिर 3 नंबर के समय में इसमें 30 और 25 उदय में आ चुके, तो 70 में से 25 और कम कर दें तो बच गए 45। तो इस तरह से वो बचे हुए परमाणुओं की संख्या, हर समय वालों की बचे हुए परमाणुओं की संख्या भी हम निकालेंगे, तो वो बचे हुए परमाणुओं की संख्या निकल के आएगी 150। इस उदाहरण में 100 बंध रहे हैं, 100 ही उदय में आ रहे हैं, और फिर भी 150 कर्म वो हर समय सत्ता में बचे हुए हैं। वो इस पूरे पैराग्राफ का यहाँ भाव बताते हैं कि ये 150 बच क्यों रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जितने बंधे हैं वो एक साथ उदय में नहीं आ रहे, और अबाधा काल पड़ता है। तो वो अबाधा काल जब पड़ा उस समय भी हमने दूसरे कर्म तो बांध ही लिए। तो इस तरह से वो जितने बंध रहे हैं समय प्रबद्ध, उतने ही हर समय सविपाक निर्जरा रूप से अलग भी हो रहे हैं। हर समय जितने कर्म परमाणु बंध रहे हैं, अनंत कर्म परमाणु हर समय बंध रहे हैं, और वो अनंत कर्म परमाणु अपना फल देके हर समय निकल भी रहे हैं।
हाँ, षटगुणी नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए अभी टाइम बहुत हो गया है। अपन इसी को, ये जो साकेत भैया ने स्क्रीन बना के दी है, इसको और चाहे से अपन अलग करके भी अपन कल और समझेंगे इसका। मतलब इसमें समझ में क्या आएगा कि जितने कर्म परमाणु प्रति समय बंध रहे हैं उतने ही कर्म परमाणु प्रति समय उदय में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे 1.5 गुना। साकेत भैया आप म्यूट करो आपका। बंद कर रहा हूँ, 1 सेकंड। हाँ, फिर भी जितने कर्म बंधे हैं उतने ही उदय में आ रहे हैं, उसके बाद भी उससे 1.5 गुना, 100 बंधे 100 उदय में आए, लेकिन फिर भी 1.5 गुना यानी 150 कर्म परमाणु हर समय सत्ता में रह रहे हैं। एक तो ये बात इससे समझ में आएगी, और दूसरी जो लाइन थी कि अनेक समयों के बंधे हुए एक समय में उदय में आते हैं, एक समय के बंधे हुए अनेक समयों में उदय में आते हैं, वो बात भी इससे हमको समझ में आएगी। जिनको अभी जितनी समझ में आई हो थोड़ा सा ध्यान रखें, कल अपन इसको फिर से लेंगे। तो आज थोड़ा टाइम कम रह गया है, कल वापस से इसको लेंगे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ा सा कोशिश करें इस तरह से चार्ट बनाने की, तो आएगी समझ में। चलिए किसी को, हाँ बोलिए। अबाधा काल और सत्ता में फिर क्या अंतर हुआ? सत्ता में तो पूरे 6 समय तक है, अबाधा काल तो 1 समय का ही है, और सत्ता में है वो कर्म पूरे 6 समय तक। जब तक वो कर्म का लास्ट परमाणु भी खत्म नहीं होगा, जब तक वो हमारे साथ में है लास्ट वाला परमाणु भी, तब तक वो सत्ता में है। और अबाधा काल तो मतलब 5 समय तक नहीं, यानी टोटल उसकी स्थिति 6 समय की थी ना। हाँ, वैसे अपन देखेंगे 5 समय है, लेकिन स्थिति टोटल हमने बांधी है 6 समय की, स्थिति बांधी है 6 समय की, तो वो 6 समय तक सत्ता में है, 6 समय तक वो सत्ता में है। तो पहला समय तो उसमें से अबाधा का निकल गया, और दूसरे से लेकर 6ठे नंबर के समय तक वो सत्ता में, तो पहले नंबर के समय से लेके 6ठे नंबर के समय तक ही सत्ता में है, पर वो पहला समय अबाधा का और बाकी के समय उदय के हैं। पर 6ठे नंबर पे तो सारे कर्म उदय में आ गए ना। हाँ, तो उदय में आए, वो सत्ता में थे ना, सत्ता में थे, अब उदय में आए हैं, उदय में आए हैं, यानी सत्ता में अगर नहीं होते तो 5 नंबर तक ही सत्ता में रहे ना। नहीं, 6ठे में भी अभी सत्ता में है, यानी अब उसको दोनों तरफ से कह सकते हैं, लेकिन उसको कहेंगे 6ठे तक सत्ता में है। अभी सत्ता में है तब तो उदय में आए हैं, अगर सत्ता में खत्म ही 5वें पे हो जाते तो वो 6ठे नंबर पे उदय में कहाँ से आते। इसलिए उसको कहेंगे जितनी टोटल स्थिति है, इसमें अपन को ये ख्याल रखना है कर्म परमाणु की संख्या और स्थिति है 6 समय की स्थिति है। जितनी स्थिति है तब तक वो सत्ता में रहते हैं, जितनी स्थिति है, टोटल स्थिति 6 समय है। स्थिति में अबाधा काल इंक्लूड होता है, अबाधा काल अलग हो और स्थिति अलग हो ऐसा नहीं है, अबाधा काल उस स्थिति में इंक्लूड होता है। तो हमको ये समझ लीजिए शुरू से ही डिस्काउंट मिलता है, उसका कर्म का फल भोगने के लिए जो अबाधा काल जितना टाइम है वो हमको डिस्काउंट मिला है कि उतनी देर हमको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये कर्म हम पे समझ लीजिए थोड़ी सी कृपा करते हैं अबाधा काल वाले टाइम पे, और उस टाइम पे यदि हम अपने परिणामों में परिवर्तन करें तो उस अबाधा काल वाले टाइम में ही हम उनमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण या उनको तभी जड़ मूल से ही खत्म करें, इतना तीव्र पुरुषार्थ करके वो सारा काम उस अबाधा काल में हो सकता है। चलिए भाई, समय बहुत हो गया है, और किसी को कुछ पूछना हो बिल्कुल अभी जो ऐसा हो कि जो परेशान कर रहा हो, कोई प्रश्न तो पूछ ले, नहीं तो फिर बंद करें। हाँ बोलिए निशा। हाँ बोलिए पारुल। सत्ता में भी तो अपन उसमें उपकर्षण वगैरह सब कर सकते हैं। हाँ, सत्ता में भी कर सकते हैं, सत्ता में भी कर सकते हैं, लेकिन वो उदय में आना चालू हो गया तो जैसे पहले समय पे 30 परमाणु तो उदय में आ गए, तो वो 30 तो फल दे ही गए, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं पाए ना, फिर अब जो बचे हैं उसमें करें। और अबाधा काल में तो सारे में ही हम जो चाहें जैसा वो परिणमन कर सकते हैं। बोलिए निशा आंटी।
उसमें करे पर 1 मिनट हाँ उससे बोल। करे तो फिर नए और भी तो बन रहे हैं ना साथ में। हाँ हाँ बंध रहे हैं ना, वो तो बंध रहे हैं, लेकिन बंधते हुए हम जैसे जैसे अपने परिणाम विशुद्ध करते हैं तो जो तीव्र जैसी भी प्रकृतियां हैं उन तीव्र प्रकृतियों में पाप रूप जो प्रकृतियां हैं उनमें परिवर्तन होके, क्योंकि तीव्र पाप का उदय आता है, अगर कर्म का उदय बहुत तीव्र है तो वो हमारे भी बस में नहीं रहती, हम भी उस रूप परिणमित हो जाते हैं। तो इसलिए वो कर्म जैसे मिथ्यात्व का तीव्र उदय है तो फिर हमारा भी बस नहीं चल पाता है। नदी का प्रवाह तेज है तो हमारे हाथ पांव हम चलाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, हम उसके प्रवाह में बहते ही जाते हैं। तो नदी का प्रवाह मंद हो फिर हम हाथ पांव चलाएं तो हम पार हो सकते हैं। तो ये कर्म का उदय इतना तीव्र होगा तो वो फिर हमारा भी पुरुषार्थ उसके सामने कभी कभी फेल हो जाता है। इसलिए वो तो परिणामों के निमित्त से धीरे धीरे और कर्म परिवर्तित होते हैं, फिर संवर और निर्जरा साथ में चलती है तो वो कर्म खत्म भी हो जाते हैं फिर पूरे। बोले निशा आंटी। कहने का मतलब है जहाँ तक कर्मों का उदय होता है वहां तक स्थिति रहती है उस समय। कर्म का उदय, अब वो उस पे वो जो अविपाक निर्जरा वाली स्थिति है ना उसमें फिर थोड़ा सा वो समस्या आएगी जब तक वो लास्ट फल दे रहे हैं। हाँ ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि जब तक उनका अंतिम उदय चल रहा है तब तक वो उनकी स्थिति है, वो अपनी स्थिति पूरी जब तक चल रही है तब तक वो उदय देते हैं, इधर से कह सकते हैं उसको। ठीक है चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।